राजापुर नामक गांव में मुरली नाम का एक बहुत ही गरीब और ईमानदार किसान अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ एक बहुत ही पुराने घर में रहता है। उसका गांव बहुत ही छोटा है और वो शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। उसकी पत्नी जिसका नाम शीला है वो हमेशा ही बीमार रहती है क्योंकि उसके दिल में छेद रहता है। एक रोज़ दोनों पति पत्नी आपस में बैठ के बातें करते हैं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और उसको पढ़ने के लिए शहर भेजना पड़ेगा ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सके। पर मुरली को बहुत ही चिंता रहती है क्योंकि उसने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे रहते हैं वो उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज एक अच्छे से हॉस्पिटल में कराना चाहता है ताकि उसकी पत्नी हमेशा के लिए ठीक हो सके। तभी वहाँ उसका बेटा आता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है और आप मुझे भी एक बाइक दिला दो। इस पर मुरली उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो छोटे बहुत पैसे हैं वो मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए रखे हैं जिन्हें मैं खर्च नहीं कर सकता। इस पर उसका बेटा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मुरली से मिलने वहाँ के मुखिया जी आते हैं और मुरली को देखकर बताते हैं कि मुरली भाई, शहर में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब आए हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में इलाज कर रहे हैं। मेरी बात मानो तो तुम अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाओ। मेरे को लगता है कि तुम्हारी पत्नी ज़रूर ठीक हो जाएगी। मुखिया के मुंह से ये बातें सुन के मुरली बहुत खुश होता है और घर जाके अपनी पत्नी से बोलता है कि सुनती हो, मुखिया जी आए थे और बोलते हैं कि शहर में एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब आए हैं। मैं कल ही जाके बैंक से पैसे निकाल लाता हूँ, फिर हम परसों शहर जाकर डॉक्टर साहब से मिलेंगे और तुम्हारी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाएंगे और देखना तुम कितना जल्दी ठीक हो जाओगी। ये दोनों की बातें उनका बेटा टिंकू चोरी छुपे सुनते रहता है। अगले दिन जब मुरली बैंक से पैसे लेकर घर आता है तो टिंकू उसे रास्ते में देखकर घेर लेता है और बोलता है, पिताजी, आपने जो बैंक से पैसे लाए हैं उस पैसों से मेरे लिए आप मोटरसाइकिल खरीद दीजिए। इस पर मुरली बोलता है कि बेटा, ये तो तेरी माँ के इलाज के पैसे हैं, इन पैसों से मैं तेरे लिए कुछ नहीं खरीद सकता। इस पर उसका बेटा मुरली पर गुस्सा करता है और बोलता है कि जब तुमको मुझे खिलाने और पिलाने की औकात नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? तुम्हारे जैसे आदमी लोगों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हें माता पिता बोलने में शर्म आती है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद शीला मुरली को समझाती है और बोलती है कि जाने दीजिए, बच्चा है। आप एक काम करिए, कल मोटरसाइकिल ख़रीद के ले आइए। मैं कौन सा कल ही मरी जा रही हूँ, हम बाद में डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लेंगे। अगले रोज़ मुरली मोटरसाइकिल खरीद के ला देता है और उसका बच्चा अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करता है। वो घर भी नहीं आता है। ऐसा ही समय बीत जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद सीने में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है, घबराहट होने लगती है और वो अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और बहुत ही बेसब्री से अपने पति और अपने बेटे का इंतज़ार करती है। पर इंतज़ार की घड़ी जैसे कि ख़त्म ही नहीं होती है और कोई नहीं आता है और इंतज़ार करते करते उसकी प्राण निकल जाती है और शीला वहीं बिस्तर पर पड़ी पड़ी मर जाती है। कुछ देर के बाद जब मुरली आता है तो शीला को मरा हुआ पाता है। मुरली की तो मानो पूरी दुनिया एक ही पल में ख़त्म हो चुकी रहती है। वो शीला को अपनी बाहों में भरकर खूब रोता है। उसको रोने की आवाज़ सुनकर गाँव वाले आ जाते हैं और उसे देखकर सब रोने लगते हैं। तभी उसका बेटा वहाँ आता है और शीला को मरा देखकर माँ माँ कहकर रोने लगता है। अपने बेटे को देखकर मुरली को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपने बेटे के पास जाता है और बोलता है, मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार केवल और केवल तू है, केवल और केवल तू ही है।